हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखिए गाइज, आप सभी की आंसर की आ चुकी है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की। तो कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मैंने डेटा चेक किया है, उसमें मैंने 40-50 हज़ार बच्चों का डेटा चेक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने वाले बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है, और कौन से बच्चे डाउट में हैं, किसको टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, 1 मंथ से पहले ही आ जाएगा बल्कि। ओके, रिज़ल्ट आपका 1 महीने के अंदर आ जाएगा। प्लस में एंड आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, मैंने आपको पहले बताया था जब आपका पेपर हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 2 महीने अप्रॉक्स हैं आपके पास टाइपिंग के लिए। लेकिन अब वो टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया है आपके पेपर को हुए भी, तो 1.5 महीना अप्रॉक्स आप लगा लो, 1.5 महीने के आसपास आपके पास है टाइपिंग के लिए सिर्फ। तो अब जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की। 1.5 घंटे सुबह, 1.5-2 घंटे सुबह, 1.5-2 घंटे शाम को एटलीस्ट आपको करना है। एंड कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं वो करना है कि अब मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। अपनी टाइपिंग पे अच्छे से फोकस करो, और 1.5 महीने में जो जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी आ सकती है टाइपिंग, अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, पूरे दिन आप अगर जिसको कुछ नहीं आ रहा है तो उसे 4-5 घंटे टाइपिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जिसे आती है तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है ही। देन आप अब ये देखते हैं कि कितना जो स्कोर है वो सेफ़ रहेगा, कितने से ज़्यादा मार्क्स वाले सेफ़ रहेंगे। तो देखिए कमेंट में बच्चे मुझसे पूछते थे कि सेफ़ स्कोर क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ ना एक बार आंसर की आ जाती है, उसका डेटा पता चल जाता है, तो उसके बाद ज़्यादा क्लियर होती है। बट अकॉर्डिंगली मतलब डेटा के हिसाब से भी, एंड प्लस में जो पिछला जो वो था हमारा, पिछले जो टेस्ट मतलब पिछला एक जो एग्ज़ाम हुआ था जो जिसमें मैं क्लियर हुई थी, जिसमें मैंने क्लियर किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बोला था 90 अप्रॉक्स जो है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 90 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर कम्प्लीटली सेफ़। जब पिछला 2019 का रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था, मतलब फॉर्म था, मतलब जिसके एग्ज़ाम बाद में हुए थे, तो उसमें मेरा लेवल 6 भी क्लियर था। लेवल 6 की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, लेवल 5 की कम जाएगी ऑब्वियसली। एंड लेवल 6 में भी मेरा हो गया था स्टेशन मास्टर के लिए, बट मेरी आई साइट वीक थी तो जिसकी वजह से मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मेरे को मतलब मेरा सारे लेवल्स में था। इस बार तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उस पिछली बार तो ऐसा हुआ था जिसका जिस भी लेवल में है सब में उसका नाम आया था। तो मेरा लेवल 5 में भी था, 6 में भी था, 2 में, 3 में भी था। 4 की वैकेंसी नहीं थी चंडीगढ़ उसमें, आरआरबी चंडीगढ़ में, आरआरबी चंडीगढ़ के थ्रू थी मैं। तो गाइज उसमें स्टेशन मास्टर की कट ऑफ 91 अप्रॉक्स गई थी। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्या गई थी, तो 91 अप्रॉक्स गई थी स्टेशन मास्टर की। तो अब आप लगा लीजिए कि लेवल 6 की कट ऑफ 90 प्लस, मतलब 90 के आसपास रहने वाली है। और ये जोन्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ जोन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि ये चंडीगढ़ हो गया। और लेकिन कुछ जोन्स ऐसे हैं जिसमें कि कट ऑफ बहुत कम भी जाती है, तो ये जोन वाइज भी वेरी करता है। तो देखिए अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं मार्क्स, 85 अगर आपके आ रहे हैं, 85 से 90 के बीच में, 90 से अबव आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली सेफ़ है ही, मतलब 85 से 90 के बीच में भी अगर आ रहे हैं तो यू आर सेफ़। 85 प्लस वाले को तैयारी करनी चाहिए। ओके, आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 85 प्लस वाले को। 85 प्लस है आपका तो आपका हो जाएगा, ठीक है, किसी कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलेगी। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको कोई और पोस्ट चाहिए, मान लो आपको लेवल 6 चाहिए, मतलब आपको गुड्स गार्ड चाहिए या कोई ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें कि टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, और बट क्योंकि आपको टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है, तो भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पोस्ट आप चाहते हैं उसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक सेफ़ साइड के लिए टाइपिंग तो हर किसी को करनी ही है, क्योंकि क्योंकि किसी भी पोस्ट में हो सकता है, क्या पता टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ कम जाए, है ना। तो क्योंकि उसमें टाइपिंग भी है, क्योंकि टाइपिंग में भी काफ़ी बच्चे फेल हो सकते हैं।
ओके, अनटाइपिंग कैसे करनी है वो भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि एक बिगिनर को, जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको भी टाइपिंग कैसे करनी है, वो मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं वो। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आप हार्ड कीबोर्ड पे ट्राई करिएगा, ठीक है। टाइपिंग जो करो ना, मतलब जितना टफ़ चीज़, टफ़ रास्ता आप अभी चूज़ कर लोगे ना, तो आगे जाके आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहे आपके पास फिर टफ़ आए या इजी आए, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपना 85 प्लस वाले तो कम्प्लीटली मुझे लगता है सेफ़ है। ओके, तो 85 प्लस वाले तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी। 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए, सुबह और शाम को अलग 2 घंटे। ओके, बीच में अपनी पढ़ाई भी आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि आगे और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि जिसके 90 प्लस आ गए तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि आगे अभी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। टाइपिंग भी है, और अगर टाइपिंग की पोस्ट अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आगे डीवी एंड मेडिकल भी है। तो गाइज़ 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए। एंड जो डीवी और मेडिकल होगा आपका, उसमें जितने बच्चे लेने हैं, मतलब 1:1, जितने बच्चे, जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है। तो उसमें ऐसा होता है, अगर मान लो कोई बच्चा मेडिकल में फ़ेल हो जाता है या डीवी में रह जाता है, तो उसमें फिर उस बच्चे की जगह पे बाद में वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। फ़िलहाल तो आपको 1:1 में ही बुलाया जाता है। तो फिर आप मतलब अपना पक्का ही समझिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप मेडिकल फ़िट हैं, तो बस टाइपिंग की स्टेज आपकी रह रही है। तो उसका रिज़ल्ट आने के बाद जो कट ऑफ आएगी, मतलब जो लिस्ट आएगी, वो आपकी फ़ाइनल ही होगी, जो आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ओके, तो बस अब मैंने आपको बता दिया है कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, 1 मंथ के अंदर, ठीक है। आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है। देन सेकंड थिंग ये हो गई, आंसर की भी चैलेंज कर सकते हो। थर्ड आपका ये है कि टाइपिंग टेस्ट कब तक हो जाएगा। ओके, विद इन 45 to 50 डेज़ आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद टाइपिंग में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 8 गुना लगभग। इसके बाद आपका जो कट ऑफ है वो कितने के अप्रॉक्स रहने वाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 85 to 90 के अप्रॉक्स रहेगी। 80 प्लस वाले भी, मतलब वो डाउटफुल केस हो जाता है, क्योंकि मतलब बहुत सी जोन ऐसी होती है, वही बात मैंने आपको वो कही है कि जोन्स पे डिपेंड करता है। कुछ जोन्स ऐसी होती हैं कि 80 वाले, 75 वाले भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ जोन्स ऐसी होती हैं 90 वाले भी क्लियर नहीं होते। तो ये चीज़ भी वेरी करती है। ओके, वरना 80 भी अच्छे मार्क्स हैं। ओके, 80 वालों के लिए भी डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल एक कंफर्मेशन के लिए मैं 85 लेके चल रही हूँ। अदरवाइज़ 80 टाइपिंग तो करनी ही चाहिए, ऑब्वियसली 80 वालों को भी टाइपिंग करनी ही चाहिए। ओके, देन स्कोर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका जो और भी कुछ आपका डाउट हो, ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, बाकी जो फाइनल में डीवी और मेडिकल में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ये सब छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आगे देखते हैं, जो भी आप कुछ क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड पहले आप अपना फोकस करो अपनी पढ़ाई पे और अपनी टाइपिंग पे, एंड उसके बाद हम आगे की कुछ वीडियोस बनाएंगे मेडिकल और उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। ओके गाइस, तो कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए, और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लो करिए, ठीक है। अगर 80 भी है आपके मार्क्स तो वो भी अच्छे मार्क्स हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। ओके गाइस, ओके, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई होप आप सभी के घर में घी के दिए जलें, एंड नए साल पे आप सभी की नौकरी लगे, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही हुआ था। दिसंबर में मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया था, और मतलब नए साल पे मेरी जॉब लगी थी, ठीक है। तो फरवरी में मेरी जॉइनिंग हुई थी। तो सेम मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में सरकारी नौकरी लगे। ओके गाइज़, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।